बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब से, जहाँ पर सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं। 1148 सिख यात्रियों का पहला जत्था गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुँच गया। भारतीय सिख यात्रियों का गुरुद्वारा पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। पुलिस बैंड ने यात्रियों को सलामी पेश की। मुतरक्का वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से सिख यात्रियों को हार पहनाए गए। ननकाना यात्रियों को गुरुद्वारा पहुँचने पर मिठाई भी खिलाई गई। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान में अपनी मजहबी रस्मात भी अदा कर रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम इजलास जिला दादू के रहनुमा की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम इजलास जिला दादू के सदर हैदर सियाल की रहनुमाई में मरकजी ऑफिस जोही मोड़ पर हुआ। इजलास में तहसील दादू मेड़ के एन शाह जोही के सैकड़ों अहदेदारान समेत वर्कर्स ने शिरकत की। मौका पर इजलास से खिताब करते हुए जिला सदर हैदर सियाल ने कहा, पार्टी की जानिब से आने वाले इलेक्शन मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हर जगह पार्टी उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा मजबूत है। जिला दादू की अवाम मुखातप्रस्त टोलों और चोरों को रद्द करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों को कामयाब बनाएगी। गुलामी की जंजीरें तोड़कर दादू के सियासी बुतों को हमेशा के लिए जमीन बोस करेंगी। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन के मौका पर सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। 554वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान में अपनी मजहबी रस्मात भी अदा कर रहे हैं। तकरीबात में शरीक सिख यात्रियों के क़याम ताम और लंगर के लिए हुकूमत पाकिस्तान और मुतरक्का वक्फ इमलाक बोर्ड ने बेहतरीन इंतजाम किए। दुनिया भर से 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्री अपने क़याम के दौरान गुरुद्वारा जन्म स्थान समेत ननकाना में मौजूद दीगर 6 गुरुद्वारों की यात्रा करेंगे। गुरुद्वारा जन्म स्थान में दीगर मजहबी रस्मात भी अदा की जाएंगी। तकरीबात में शिरकत के लिए ननकाना साहब आने वाले सिख यात्री ननकाना साहब पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा खुश दिखाई दिए। मेरठ से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद के नवाही गांव में एहतजाज किया गया। मेरठ के करीब फरीदाबाद के नवाही गांव लाजिनो तीनियों के रिहायशियों का इस्लामिक एनजीओ से इंचार्ज वसीम अबड़ू के खिलाफ एहतजाज। रिश्वत के एवज नाम लिस्ट में शामिल करने वाले वसीम अबड़ू को हटाने का मुतालबा किया। रिहायशियों खवातीन मर्दों सज्जन अली खास खेली, आशिक अली खास खेली, अजीजुल्ला खास खेली, मसमात जरीना, हलीमा, शबीरा और दूसरों ने गाँव लाजिनो त्यूनू में एहतजाजी मुजाहरा किया कि इस्लामिक एनजीओ से इंचार्ज वसीम अबड़ू रिश्वत के एवज मनपसंद लोगों के नाम लिस्ट में शामिल कर रहा है। गाँव के बेवा औरतों और हकीकी मुस्तहिक लोगों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। इंचार्ज वसीम अबड़ू लिस्ट में नाम शामिल करने के 10,000 रुपये रिश्वत तलब कर रहा है। कहा कि गरीबों के पास पैसे नहीं, जिसकी वजह से हमारे नाम लिस्ट में शामिल नहीं। इस्लामिक एनजीओ में आला अहदेदारों पर फायज, इंसान दोस्त और इंसानियत का दर्द रखने वाले अफसरान से अपील करते हैं कि रिश्वत के एवज नाम लिस्ट में शामिल करने वाले इस्लामिक एनजीओ के इंचार्ज वसीम अबड़ू को हटाकर ईमानदार इंचार्ज मुकर्रर किया जाए। खबर शामिल करेंगे जी अब इटली से, जहां पर चौधरी कासिम गुजर लाहौरिया और अजमल गुजर लाहौरिया के डेरा पर इनके भाई के इटली पहुंचने पर दोस्तों की जानिब से पुरतकल्लुफ और शानदार इशाया दिया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ इटली चौधरी रफीक उद्वाना गुजर मखियाना। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम मौजूद हैं जी इटली के शहर वरोना चौधरी अजमल गुजर लाहौरिया चौधरी कासिम गुजर लाहौरिया के डेरे उत्ते ते उन्हां दा कज़न अली गुजर उन्होंने इटली पहुंचन ते मुबारकबाद देन आए ने। चौधरी सफियान गुजर उर्फ बाबा गुजर टिक टाकर पाकिस्तान दे जानी पहचानी शख्सियत ते उन्हां दे नाल ने चौधरी सुहेल गुजर, मोहम्मद उमर और मेहर नदीम। उन्होंने असी कुछ गल्लां बातां करनियां, उन्होंने को पूछने आ। सब तो पहले असी पूछने आ चौधरी सुहेल गुजर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दे बड़े एहसान ने, ठीक ठाक। तुसी सुनाओ क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। भाईजान सानू साडे प्यारे भाई ने चौधरी अजमल साहब, चौधरी आसम साहब, भाई कासिम गुजर साहब, भाई कासिम साहब जी जी इन्होंने सानू इनवाइट किया। साडा छोटा वीर है अली भाई जी, ये यूनान ते इटली आए माशाअल्लाह। इन्होंने जिहड़ा वो बड़ा वसी जिहड़ा वो कट कीता है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੌਧਰੀ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਸਰੂਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਭਾਈ ਨੇ।
जी जी ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਆਸਮ जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ शुक्रिया अदा ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਇਟਲੀ ਆਏ ਹਾਂ जी मेहरबान जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी भाई अजमल साहब तुसी की कहो दे? पहली तो बहुत खुशी हुई है इन्होंने वेलकम करने अपने भाई सुफियान और बाबा गुजर जी भाई सैल साहब जी माशाल्लाह और भाई जान जेड़े दूसरे ने जी माशाल्लाह भाई बहुत बहुत इन्हां दी मेहरबानी और अपना गराइयां विच इन्हां दा असीं शुक्रिया अदा करना है जी कि साडे कोल आए ने इन्हां दी बहुत मेहरबानी है जी। थैंक यू ते बहुत अच्छा लगा है गैदरिंग हुई है जी माशाल्लाह जी। कासम गुजर साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। जी माशाल्लाह ਚੌਧਰੀ ਸਫਿਆਨ ਅਲ ਮਰੂਫ ਬਾਬਾ ਗੁਜਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਹੇਲ ਗੁਜਰ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਮਰ ਨੇ ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਹੈ जी माशाल्लाह ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਅਲੀ ਉਹ ਆਏ ਹੈ जी ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ जी माशाल्लाह ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋਸਤਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ जी ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ जी माशाल्लाह ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। पहली गल है सब भाइयों ਨੂੰ मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ अपने भाई का भाई कासम का भाई आसम का भाई अजमल का जी माशाल्लाह जिन्होंने अपना कीमती टाइम सानू दिता है। और साडा भाई अली गुजर इन्हों वेलकम किया जाता है इटली विच गुलाम जी आए ने ते मेरे नाल सारे भाई ने भाई उमर साहब ने भाई नदीम ने जी असीं इन्हां कोले आए हैं खाना शाना खादा है गप हो रही है जी माशाल्लाह ते चंद लफज ने भाइयों की नज़र ने ते लफ्ज़ां दे तवज्जो के दुख कतल गल बंदे मर्द पचेंदे ते नतरुआं नूं साफ उजाड़े दुख खावैंदे ने जिंदगी नूं भावें डॉक्टर होवन कराड़े ते वत कतल भी नस्ल मुका छड़दे ने शाला हरन नफरत दिहाड़े ते उस बशर दी गैरत मर जांदी है जिस बशर नूं गल ना साड़े। नाल मैं एक छोटा जिहा अपना मतलब है कि ना दे मुतलक गल शेयर करां दा अक्सर लोग मैनू पुछदे ने कि तुहाडा भाई ना है बाबा गुजर और ये किस बेस ते तुसी रखे हो, इहदा महना की है? मेरे दादा जी दा नाम है बाबा अल्लाह दिता मीर खानी और मैं अपने दादा जी दे नाम नूं बरकरार रखिया है और कोशिश कर रहा कि अच्छे काम करा कि उन्हां दा नाम जिहड़ा मजीद रोशन कर सकां। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। ते गुजर साहब एक गजा ते एक छोटा जिहा जेहड़े तुहाडे इतने फॉलोवर ने उन्होंने एक पैगाम जिहड़ा गजा ते मेहरबानी जी फॉलोवरां नूं नहीं मैं पैगाम देना, पैगाम मैं देना अपने मुल्क दे जिहड़े हुक्मरान ने उन्हां नूं। ठीक है जी, उन्हां नूं मेरा हुक्म जिहड़ा बयान है और ये अर्ज भी नाल है कि जेड़े एटमी ताकतां तुसी अपने कोल मौजूदा रख के बैठे हो इन्हां दा क्या करना है? तुसी ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਛਡਾਣੇ ਜੇ ਇਹ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜਾਗੋ। ਕਿਸ ਵੇ ਜਾਗਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਮਰੀ ਏ। लिहाजा मुसलमान होए कि जिदे अंदर एक इंसान दा दर्द होवे और तकलीफ होवे, अगर वो तकलीफ विच ते नाल ओ भी तकलीफ विच होवे, इनू कहते ने मुसलमान दा तरीका ही है। ठीक है, और तुहानू उन्हां दे हक विच खलोना चाहिए। ये अपील भी है, दरखास्त भी और धमकी भी है, जो मर्जी जे समझो। बाबा गुजर उनका एक यकदम जो है ना जज्बाती हो जाना गजा पे, गजा जो इस वक्त है ये एक पूरे मुसलमानों का मसला है, ये एक फ़लस्तीन का मसला नहीं है। तो जितने भी हमारे मुसलमान भाई जिधर भी हैं, टिकटॉकर हैं, फेसबुक है, जिधर जो उनका शुभ है, इसको जितना आप फैला सकते हैं फैलाए और इसकी आवाज़ बने। बराए मेहरबानी जो भी हुक्मरान है, जितने मुस्लिम ममालिक हैं और जितने जो है उनकी इमदाद करें। इस वक्त उनको इमदाद की भी बहुत ज़रूरत है गजा वालों को। तो मैं हूं आपके साथ चौधरी रफीक कुंदवाना गुजर मखियाना, NAN24 न्यूज़, ब्रेशिया, इटली। लोरालाई का रुख कर लेते हैं जहां पर एक किताब की रोनुमाई के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ।
अजीज सैलानी की किताब अंधेरे में उजाला की रुनुमाई प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसके मेहमान खास कराची से आए हुए ईसाई मजहब के पादरी इसहाक खोखर थे। किताब रुनुमाई के प्रोग्राम में मेहमान खास इसहाक खोखर, अनवर नासिर, पश्तोदबी, सदर रशीद, हकमल लुलई के नामवर दानिश्वर, अमरुद्दीन, अब्दुल खालिक खातिर, फारूक आजिज और दीगर ने मकाले और खूबसूरत अशार पेश किए। अजीज सैलानी को किताब के शात पर खराज तहसीन पेश किया। रुक करते चलें जेब खजदार का, जहाँ पर खजदार पुलिस ने अवामी शिकायत पर फौरी नोटिस ले लिया। खजदार पुलिस की अवामी शिकायत पर फौरी नोटिस लेकर गुटका मावाद GM रतन फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। SSP खजदार मीर मोहम्मद हुसैन लाहौरी की सोशल मीडिया पर अवामी शिकायत पर खुसूसी एक्शन लेते हुए हिदायत पर DSP सिटी अब्दुल सलाम काकड़, SHO सिटी खजदार अब्दुल्ला पंजरानी ने अपने टीम के हमरा खजदार बाजार और मुख्तलिफ एरिया में मावा गुटका GM रतन फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करके कार्रवाई की। मुख्तलिफ दुकानों से भारी मकदार में मावा गुटका और GM बरामद किया, नजर आतिश किया। दुकान मालिक को सख्ती से हिदायत जारी कर दी कि आइंदा ऐसी चीजें इनकी दुकानों से बरामद हुई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुक करते चलें नवाब शाह का, जहाँ पर वापटा की जानिब से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब नेटवर्क कंपनियों ने भी लोड शेडिंग स्टार्ट कर दी है। मोबाइल नेटवर्क कंपनियों ने भी लोड शेडिंग स्टार्ट कर दी। लोगों को दुश्वारी का सामना नवाब शाह के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वापटा की जानिब से की जाने वाली लोड शेडिंग के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क कंपनियों ने भी अपने नेटवर्क टावरों पर तेल की बचत के नाम पर जनरेटर बंद कर दिया और आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। लोड शेडिंग के दौरान ना ही किसी को कॉल की जा सकती है और मोबाइल सिम से नहीं इंटरनेट ही चलाया जा सकता है। इंतजामिया से अपील कर दी गई कि लोड शेडिंग खत्म की जाए ताकि लोग बिजली पर चलने वाली चीजों के जरूरत से काम ले सकें और दुश्वारी से निजात पा सकें। बुलेटिन में बात करते चले नौशहरा की, तो असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा की ज़ेर सदारत ट्रैफिक जाम की वजह से जो आवाम को मुश्किलात दरपेश थी, उस हवाले से कहा मीटिंग मुनाकिद हुई। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल खट्टक की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद की ज़ेर सदारत तजाखिर ड्राईपोर्ट के करीब कंटेनर्स की आमदोरफ्त की वजह से ट्रैफिक जाम की मुश्किलात के हवाले से मीटिंग। ड्राईपोर्ट, कस्टम, रेलवे, मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदगान और कॉन्ट्रैक्टर ड्राईपोर्ट ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने शुरा को ट्रैफिक जाम की वजह से अवामी मुश्किलात की निशानदेही की। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतल्लिका हुकाम को इस मसला को जल्द अज जल्द हल करने के अहकाम जारी किए। अब आपको खबर देंगे बुलेटिन में हम तरीन सियालकोट से, तो हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सियालकोट में इंसदाद स्मोक की खिलाफ वर्जी पर 1 करोड़ 19 लाख के जुर्माने किए गए और इस हवाले से मजीद अपडेट्स क्या है, कितने मुकदमात इस हवाले से दर्ज हुए हैं, जान लेते हैं ऐसे फराज राना से। ये फराज अपडेट कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शामिर इकबाल ने स्मोक कंट्रोल स्मार्ट लॉकडाउन के अहकाम पर अमल दरामद और जिला इंतजामिया के क्विक एक्शन की तफसीलात बताते हुए कहा कि पहले दिन 4 तहसीलों में तलीमी इदारे मुकम्मल बंद रहे, जबकि दुकानें, शॉपिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट दोपहर 3 बजे के बाद खोलने की इजाज़त दी गई और सियालकोट में बिजनेस कम्युनिटी ने जिला इंतजामिया के साथ बारपुर तावन किया, जबकि सियालकोट गुलाम सरवर उनकी टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में दौरान चेकिंग 17 दुकानों को खिलाफ वर्जी पर सील किया। तहसील दस्का में AC अनवर अली, तहसील संबड़ियाल में AC एहसन मुमताज़ और तहसील पसरूर में AC कमर महमूद की क़यादत में टीमों ने भी चेकिंग की और अब तक 49 बटाखस्त मालकान को 91 लाख रुपये जुर्माने किए और 16 मुकदमात दर्ज करवाए। फसलों की बाकियात जलाने पर 7 मुकदमात और 5,47,000 रुपये जुर्माने किए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालकान पर 12,57,000 रुपये जुर्माने किए, जबकि स्मोक और आलूदगी का बायस बनने वाली 33 यूनिट्स को सील। मालकान पर 10,50,000 रुपये जुर्माना, 5 मुकदमात दर्ज किए गए। जी अब शामिल करेंगे सादिकाबाद से, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कामयाब कार्रवाई की और खाद की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद हमाद हामिद ने खाद स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए पकड़ी गई यूरिया खाद की 6,000 बोरियां काश्तकारों को सरकारी निरखों पर फरोख्त की। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर और महकमे ज़राअत अफसरान को हिदायत जारी की कि खादों की दस्तियाबी, कीमत और सप्लाई के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग जारी रखें। कहा कि खाद डीलर्स के गोदाम और रिकॉर्ड को चेक किया जाए। स्मगलिंग या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में बरामद खाद को सरकारी निरखों पर फरोख्त करते हुए स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत जारी की कि तमाम खाद डीलर्स अपनी दुकानों के बाहर सरकारी रेट लिस्ट भी आवेज़ा करें। अब आपको बता रहे हैं एबटाबाद से, जहाँ पर SSP ट्रैफिक एबटाबाद ने एबटाबाद के निजी कॉलेज का विजिट किया। MD कैट के टेस्ट की सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से SSP ट्रैफिक का यूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद का विजिट। SSP स्पेशल ब्रांच खबीर खान, डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद टेस्ट लेने के लिए कमेटी के मेंबरान और दीगर अफसरान भी मौजूद। इस मौका पर SSP ट्रैफिक और SP स्पेशल ब्रांच ने डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद और टेस्ट लेने आए कमेटी के मेंबरान को सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से ब्रीफिंग दी। SSP ट्रैफिक का कहना था टेस्ट लेने आए डॉक्टर्स और इनके साथ आए दीगर मेंबरान की सिक्योरिटी और टेस्ट की मस्बत तरीके से अंजामदही हमारी अव्वल तरजीह है। महकपूर पुलिस के तमाम इदारे, जिनमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्पेशल ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस एबटाबाद सब मिलकर इस टेस्ट को बगैर किसी रुकावट के मस्बत तरीक़ाकार से पाया तक मिल तक पहुँचाएंगे। रुक करते चलें जब चकवेली खान का, जहाँ पर चकवेली खान के निजी स्कूल में रिटायर्ड होने वाले उस्ताद के एहसास में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ।
चकबेली खान गवर्नमेंट हाई स्कूल में हेडमास्टर काजी खालिद महमूद की मेजबानी और पंजाब टीचर्स यूनियन जिला रावलपिंडी के सदर काजी मोहम्मद इमरान ने रिटायरमेंट लेने वाले टीचर्स और रावलपिंडी बोर्ड के इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले हेडमास्टर्स और टीचर्स के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत सैयद हामिद अली शाह ने की। मेहमान खास यू एजुकेशन रावलपिंडी यासिन बलोच थे। मेहमानों में सदर गीगा पंजाब राजा ताहिर महमूद, रहनुमा टीचर्स यूनियन राजा औरंगजेब, नायब सदर जिला चौधरी साजिद महमूद और रावलपिंडी डिवीजन के सदर मलिक बाबर और DEO सेकेंडरी थी। तकरीब में इलाके के तमाम हायर एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल्स के हेडमास्टर्स और टीचर्स ने शिरकत की। मरकज चौंसरा के तमाम AEOs की खुसूसी शिरकत। साबिक DTAs ने भी चौधरी सिया मसूद और मलिक अख्तर महमूद की क़यादत में शिरकत की और तकरीब की रौनकों को दुबाला किया। तकरीब की खासी बात पंजाब टीचर्स यूनियन के सदर काजी मोहम्मद इमरान की जानिब से बेहतरीन रिजल्ट दिखाने वाले टीचर्स और हेड टीचर्स की हौसला अफजाई भी की गई। रुक करते चले नौशहरा का, जहाँ पर गाँव हसारतंग में कहाँ इजलास मुनक़िद हुआ। निज़ामपुर गाँव हसारतंग में जनरल काउंसलर अमर अली की ज़र निगरानी मशरानो का इजलास में गाँव हसारतंग में गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ और गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स और प्राइमरी स्कूल तीनों में उस्तादा की कमी के खिलाफ मुशावरत की गई। सब मशरान ने ज़िले हुकूमत और निगरान सूबाई हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द हमारे तीनों स्कूल में उस्तादा की कमी को पूरा किया जाए, बच्चों और बच्चियों को तालीम हासिल करने का मौका फराहम करें। ना किया गया तो फिर हमको मजबूरन एहतजाज करना पड़ेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।